Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अक्टूबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Sagittarius in the month of October 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is the world. Intention of your person is Ace of Cups. Future action of your person, the moon. Your energy, the tower. Your future and future of the solar connections, 10 of swords. Bottom of the deck is 4 of cups in reverse. Complex energies, Sagittarius. ठीक है, अब सबका शैडो साइड देखते हैं कि क्या शैडो एनर्जीज आ रही हैं थोड़ा डिटेल में. ओके, सबके क्लैरिफाई निकालते हैं. ठीक है, इस बार मैं सोच रही हूँ सबके क्लैरिफाई निकाल के रीडिंग करते हैं. ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई मी ऑल द कार्ड्स. द वर्ल्ड. ओके, 8 of wands, ace of cups, द मून. बाय दिस मून, मून का वैसे भी मैं निकालती क्लैरिफायर. ओके, योर द टावर एंड 10 of swords, सन ऑफ swords. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 3 of cups. ठीक है, जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइसीज, वेरी पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है, सैजिटेरियस, अनदर सैजिटेरियस, जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग. ये एंड हो चुका है ये कनेक्शन ऑलरेडी. मतलब ब्रेकअप अभी अभी हुआ या ब्रेकअप हो चुका है, एंड हो चुका है ये कनेक्शन. आप बहुत पेन में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एक अजीब ही साइकोलॉजिकल पेन से आप गुजर रहे हो. सैजिटेरियस, मुझे तो ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप शायद डिप्रेशन में हो ऑलरेडी, या आप लिटरली मेडिसिन ले रहे हो, दवाई ले रहे हो अपना डिप्रेशन क्योर करने का. बहुत मुझे एकदम वेरी, आपको बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं मेरे हिसाब से. इफ़ यू हैव डिप्रेशन, एंजाइटी, सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए, टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस नहीं देखनी चाहिए. उससे और ट्रिगर होता है. मैं जिस तरीके की बातें करती हूँ, ट्रिगरिंग हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू स्टॉप वॉचिंग टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस. अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, क्लिनिकली आप डायग्नोस्ड हुए हो डिप्रेशन से, सो फर्स्ट डू दैट, क्योंकि एनर्जीज बहुत अजीब, अलग, बहुत, मुझे ऐसा दिख रहा है ये बहुत सालों का कनेक्शन है जो एकदम अब्रप्टली एंड हो गया. अब्रप्टली मतलब एकदम से, अचानक से धरती फट गई, एकदम से आसमान एकदम टूट गया और एकदम से एंड हो गया. आपको समझ नहीं आया कि एकदम से ये हुआ क्या. अ वेरी अजीब ही एनर्जी है. डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. इट इज़ एन एंड, ये एंड हो चुका है. एंड शायद आपको कोई स्पिरिचुअल मैसेज मिल जाए इस रीडिंग में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. द वर्ल्ड क्लैरिफाइड बाय द 8 ऑफ wands. अब यहाँ पे शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, दूसरा यहाँ पे मुझे एक ये एनर्जी आ रही है, करंट एनर्जीज में, इन्हें, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि इट्स नॉट द एंड. मतलब जो एंडिंग्स हुई हैं, जो सेपरेशन हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ, जिस वजह से एंड हुआ है, इन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरा और सैजिटेरियस का जो रिश्ता है वो अभी भी बाकी है. अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बाकी हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी इवेंट्स होने हैं मेरे और सैजिटेरियस के बीच में, जिस वजह से हम दोबारा मिलेंगे. इन्हें कहीं ना कहीं ये बहुत, ये इंसान भी काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है. दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल, बाय द वे, माइंड यू. सो इन्हें ऐसा फील होता है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है इन्हें. कभी कभार एक एहसास होता है, आभास होता है कि मैं सैजिटेरियस से इस जन्म में फिर से मिलूंगा या मिलूंगी. सैजिटेरियस के साथ मेरा रिश्ता अभी नहीं खत्म हुआ है, हम दोबारा से मिलेंगे. इन्हें लगता है कि आप लोग रियल लाइफ में फिर से कहीं ना कहीं टकराओगे. इन्हें लगता है कि भाई मैं सैजिटेरियस से मिलूंगा कहीं ना कहीं. सैजिटेरियस कहीं ना कहीं मेरी आंखों के सामने किसी भी सिचुएशन में शायद आ सकते हैं.
एंड इन देयर करंट एनर्जीज इन्हें इन्हें आपके साथ एक सोलमेट या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। एंड करंट एनर्जीज में आपको बहुत मानते हैं, आपको एक बहुत सुंदर इंसान मानते हैं। इन्हें लगता है कि जितना इन्होंने आपको प्यार किया वो कभी भी उतना प्यार किसी को नहीं कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अब मेरा और सैजिटेरियस का कोई फ्यूचर नहीं है। सोच सोच के अपना कर्मा बना रहे हैं, ये सोचने से भी आपका कर्मा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बनता है। एंड कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपको कांटेक्ट बार बार करने की कोशिश करते हैं। आपने शायद इनको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है, बट आपको पेटीएम में कांटेक्ट करते हैं, जीपे में कांटेक्ट करते हैं, ईमेल करते हैं। कहीं ना कहीं एक और एनर्जी, एक और हाँ, वन मोर एनर्जी आई एम गेटिंग, कि आपका हमेशा अटेंशन चाहते हैं। भले ही ब्रेकअप हो गया, भले ही इनकी शायद दूसरे कहीं शादी हो गई, आप कहीं और मूव ऑन हो गए, बट इन्हें आपकी कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, इन्हें कांस्टेंट इमोशनल वैलिडेशन चाहिए आपसे, कि बस सैजिटेरियस से मेरी बात हो जाए, 5 मिनट बात हो जाए, 10 मिनट बात हो जाए, भले ही सैजिटेरियस को कितनी भी तकलीफ हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने इमोशंस या अपनी नीड से मतलब है। तो काफी सेल्फिश अप्रोच भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ज्यादातर मेरे हिसाब से अगर आपका ब्रेकअप हो गया और अगर आप देखते हो कि सामने वाला पर्सन इमोशनल है, उसे छोड़ देने में ही भलाई है। उसे छोड़ देने में भलाई है, ताकि वो हील हो जाए और अपनी लाइफ में खुश रहे। बट ये जो कांस्टेंट आना जाना, बात करना, कांटेक्ट करना, फिर लड़ाई करना, इससे आप बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हो सैजिटेरियस। सो वही मुझे यहाँ दिख रहा है इन देयर करंट एनर्जीज। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज एस ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। क्या नाटक कर रहे हैं आपके पर्सन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से तो इनकी शायद ऑलरेडी कहीं शादी हो गई, ऑलरेडी इनके पार्टनर है या कुछ है। आई एम फीलिंग दिस। ये इनके घर वालों ने कहीं इनको जबरदस्ती शायद हाथ पकड़ के मतलब हाथ पैर बांध के शादी करा दी। मैं सरकास्टिक हो रही हूँ, आई एम जस्ट बीइंग सरकास्टिक ओवर हियर। इंटेंशन एस ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। अब इनका प्यार जाग रहा है आपके लिए। वाओ, व्हाट अ हिपोक्रेसी। इनका प्यार जाग रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो सैजिटेरियस इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैं नहीं नहीं, सैजिटेरियस तो मुझे चाहिए। मैं अपनी लाइफ में मैं शायद 10-15 लोगों के साथ घूम लूँ, या मेरा बीवी हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो, सब कुछ हो, जो भी हो, बट मुझे सैजिटेरियस की प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहिए। यहाँ पे क्या है, अटैच्ड आप भी बहुत ज्यादा हो, ये भी बहुत ज्यादा है। एंड अटैचमेंट इज अ रूट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। आपके दुखों का कारण ही अटैचमेंट होता है, चाहे वो रिश्तों में अटैचमेंट हो, चाहे चीजों में अटैचमेंट हो, चाहे वो करियर में अटैचमेंट हो, किसी में भी अटैचमेंट हो। एंड इन देयर इंटेंशंस विद द एस ऑफ कप क्लैरिफाइड बाय, आपसे टच में रहना चाहते हैं। और ये आप बोल बोल के थक चुके हो कि भाई तुम दफा हो, तुम जाओ, मुझे तकलीफ हो रही। इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। इन्हें सिर्फ ये डे वन में सेल्फिश थे, ये अभी भी सेल्फिश है। इन्हें सिर्फ अपने नीड से मतलब है। एंड दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। आपको लग रहा होगा ये तो एस ऑफ कप्स है, ये तो ऑफर लेके आ रहे हैं। नहीं, ऑफर ऑफर लेके नहीं आ रहे, क्योंकि ये मून आया है। फ्यूचर एक्शन, द मून क्लैरिफाइड बाय फादर ऑफ वंस। देखो ये इंसान, आप अगर अभी भी, अगर आपकी मेंटल इमोशनल फिजिकल हेल्थ खराब है, आपकी ये और हेल्थ खराब ही करेंगे। ये इंसान बहुत अजीब इंसान है। ये इंसान फिर से आएंगे अगर आप बोलोगे कि नाम दो इस रिश्ते का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आप पूरी तरीके से आ जाओ, तो ये भाग जाएंगे। फ्यूचर एक्शन बहुत अंधेरे अंधकार का है। ये इंसान मेरे हिसाब से ये आपका सोलमेट ट्विन फ्लिप शायद नहीं हो, ये आपका बहुत गंदा कार्मिक हो सकता है। एंड इन देयर फ्यूचर एक्शन ये इंसान आपको शायद डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं, कि तुम नहीं मुझसे बात करोगे या करोगी, या तुम मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे या करोगी, तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूँ। कहीं ना कहीं धमकी, ब्लैकमेल करना, उस किस्म की भी एनर्जी आ रही है मुझे। फ्यूचर एक्शन इज बैड एक्चुअली। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज आ रही है। ये इंसान सिर्फ आया था आपको सिर्फ बहुत बुरे वाले स्पिरिचुअल लेसन्स देने के लिए। सो आई एम नॉट सीइंग अ गुड रिफाइंड फ्यूचर एक्शन। काइंडली ब्लॉक दिस पर्सन। ज़्यादा ही है, प्लीज़ नंबर चेंज कर दो, या प्लीज़ इनके मम्मी पापा को बता दो, वट एवर। बट ये इंसान सही नहीं है, ये डे वन से सही नहीं थे। एंड मेरे हिसाब से रेड फ्लैग्स आपको डे वन से दिखने लग गए थे ऑलरेडी, बट आपने इग्नोर किया। आपने इन्हें चांस, या चांस, एक चांस नहीं, एक चांस तो मैं बोलती हूँ एक या दो, दो चांस सबको देने चाहिए। बट आपने इस इंसान ने आपके ऊपर मल्टीपल टाइम्स चीट भी किया है दूसरे लड़के लड़कियों के साथ, और अब ये शायद भाग ही गए। इस इंसान ने आपको धोखा दिया, इस इंसान ने आपको आपकी जिंदगी तबाह कर दी। एंड उन सब की रिस्पॉन्सिबल आप हो। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन अनहैप्पीनेस।
मैंने बोला था ये ट्रिगरिंग होगी बहुत ज़्यादा रीडिंग, क्योंकि एनर्जीज वैसी ही आई हैं। आप बर्बाद हो चुके हो, आपकी हेल्थ खराब हो चुकी है, आपकी लिटरली आपका करियर, आपकी लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ हो गई बर्बाद। अभी भी आप बैठ के टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, अभी भी आप इस पर्सन को एंटरटेन कर रहे हो, अभी भी लग रहा है नो नो ये तो बदल जाएंगे, बदल जाएंगी। एब्सोल्युटली नॉट। पता हूँ भगवान हमेशा सिग्नल्स देते हैं स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में, हमेशा ड्रॉप करते हैं सुधर जाओ, संभल जाओ। चलिए कोई बात नहीं, आपने इग्नोर किया, टाइम टाइम दिया, सब दिया। आप तब भी आप जो अभी इस मनोस्थिति में है, आप इस स्टेज में हैं कि आप आपकी क्षमता ही नहीं, आप इतने बर्बाद हैं, आप टूटे हुए हैं, और आप अभी भी वेट कर रहे हो इस इंसान का। जब भी ये मैसेज कॉल करते हैं आप पागल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। यू रियली नीड थेरेपी साजिटेरियस, आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मैं ऐसी हीलिंग नहीं कि बैठे बैठे, लाइक यू नीड हेल्प। और ट्रॉमेटाइज आप हो रहे हो, बट अभी भी आप उस सिचुएशन से निकलना नहीं चाहते हो। अब एक और एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, यहाँ पे रिवेंज फैंटेसी भी बहुत ज़्यादा चल रही है आपको, कि अभी दोबारा है तो मैं इनको सबक सिखाऊंगा या सिखाऊंगा या सिखाऊंगी। रिवेंज प्लॉटिंग भी चल रही है। तो जितना भी आपका 24 घंटे में आप सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचते हो। सो यहाँ पे बहुत अनहेल्दी टॉक्सिक कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। यू नीड टू मूव ऑन सैजिटेरियस, इसका एंड नहीं है। इनको वो एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। आई नो डिफिकल्ट होता है, आई नो अटैचमेंट, याद आना, ये होना वो होना होता है, बट एंड करिए और प्लीज़ अपनी लाइफ में फोकस करिए। मैं डे वन से अपने वीडियोस में एक चीज़ बोल रही हूँ कि कोई इतना वर्थ इट नहीं होता लाइफ में। नो बडी इज वर्थ इट, नो बडी इज दैट वर्थ इट इन लाइफ। अपने हेल्थ के अपने हेल्थ से बढ़कर, अपने करियर से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। और आपने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया इस पर्सन के वजह से। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट, मैं उसमें कभी नहीं मनाही करती हूँ, नो। मैंने नहीं बोला कि रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बट किसी इंसान को अपने ऊपर इतना हावी होने देना इज रॉन्ग, इज वेरी रॉन्ग। फिर कहते नहीं ये तो हमारा कार्मिक था, हम स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी अलग ही जोन का चलता है, बट अपने एक्शंस तो अपने हाथ पे होते हैं ना। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं यहाँ यही बोलूंगी हाथ जोड़ के, सैजिटेरियस दिख रहा है आपकी हेल्थ बहुत खराब है, मत देखो टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस। प्लीज अपनी हेल्थ पे फोकस करो, थेरेपी करवाइए, प्लीज बाहर जाइए, एक्सरसाइज करिए, नए लोगों से मिलिए, अपने आप को खुश रखिए। ज्यादा ही सोशल मीडिया अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, सोशल मीडिया डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भूत हैं एक नंबर के, चुड़ैल हैं, लिटरली चुड़ैल एंड राक्षस प्रवृत्ति के ये इंसान है। फ्यूचर ऑफ दिस फ्यूचर है ही नहीं ना, फ्यूचर 10 ऑफ सोर्ड्स है, आपके एंजल्स बोल रहे हैं किस इल्यूजन से निकलिए, इट्स टाइम टू मूव ऑन, आपको मूव ऑन करना है। ऑलरेडी सोर्ड्स घुस चुकी हैं आपके पीठ के ऊपर, 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स एंड, इट्स अ डेड एंड। बट अगर अभी भी आपको इनसे लड़ना है, फादर ऑफ वॉन्स एंड फादर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे बार बार लड़ाई झगड़ा, ट्रिगर होना, बातचीत करना, मिलना, फालतू की बातें करना, तुमने ये किया, तुमने वो किया, अगर आपको यही ये सब हो चुका है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, अगर आपको यही करना है देन प्लीज कैरी ऑन। देन नो बडी कैन हेल्प यू ऑन दिस प्लेनेट, नो बडी। भगवान प्रकट नहीं होते हैं सामने, भगवान सिग्नल्स देते हैं। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना है, मोस्ट वेलकम, गो हेड, अपना जीवन बर्बाद करिए आप सैजिटेरियस, बट इट्स टाइम टू मूव ऑन नाउ, इट्स ओके। और ये जो आपका ऑब्सेशन है, यही भगवान ने शायद आपको यही मैसेज दिया है कि इतना ऑब्सेस्ड किसी से नहीं होता है, किसी के इतना पीछे, नो बडी, नो बडी। मैं हमेशा रीडिंग अपने रीडिंग में ये भी बोलती हूँ कि अगर लव लाइफ है, गुड, अगर लव लाइफ नहीं है, गुड। व्हेन यू सी थिंग्स फ्रॉम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती हैं। किसी के पीछे, स्पेशली लव लाइफ के पीछे, तो इतना पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी शादी नहीं हो रही है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, तो लाइफ में और चीज़ें तो हैं, एटलीस्ट आपके आंखें तो हैं, 2 आँख है, 2 कान है, आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, हाथ पैर हैं आपके, आपके ऊपर छत है, आप खाना खा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है। ग्रैटिट्यूड, एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड रखिए। दैट इज, यही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ये राजपाल यादव ने ये चीज़ बोली थी एक वीडियो में कि अगर आपका दिमाग सही है, आप सेन है, आपके हाथ पैर काम करे, आपके आँख सब है, आपकी किस्मत कभी नहीं खराब हुई है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं ये जोडियक साइन, कोई अनलकी नहीं होता लाइफ में।
ठीक है? Take care of yourself, Sagittarius. And this was your reading. And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.